अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, तकरीबन 2 हफ्ते होने को आए हैं ETF लॉन्च कर। फिलहाल कोई खास फेवरेबल इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला, बल्कि BTC के प्राइस ने अपने 7 वीक्स लो तक भी यहाँ रिट्रेस किया और इस सब के चलते सिर्फ 1 घंटे में ही $115 मिलियन अप्रॉक्स की लिक्विडेशन हमें देखने को मिली। BTC के प्राइस में तो करेक्शन देखने को मिली ही, बट ऑल्स भी यहाँ पर अच्छा खासा डंप करते हुए दिखाई दे। सो इस सब को हम फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं, ताकि टेक्निकल्स के साथ साथ हमारी फंडामेंटल अप्रोच भी बनी रहे और आने वाले दिनों में कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मजीद मार्केट पर अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उस सबको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो ऐसा है कि इस वक्त BTC के प्राइस जो है डिक्रीज है और BTC की जो डोमिनेंस है ना वो इंक्रीज है। तो इस सिचुएशन में इस चार्ट के अकॉर्डिंग ऑल्स हमें डंप करते हुए दिखाई देंगे। सो स्टिल अगर BTC डोमिनेंस बढ़ती है और BTC की जो प्राइस है वो मजीद रिट्रेस करते हैं, तो इस सूरत में ये सारा जो प्रेशर है हमें ऑल्स पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में BTC का हाई रहा $40,806 और लो रहा $38,555। सो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। सो इस टोटल मार्केट कैप है 1.53 ट्रिलियन पर 3.699% का नेगेटिव चेंज है। BTC डोमिनेंस में 0.195% का इंक्रीज है और इस तरह से इस वक्त पूरी मार्केट का आधा पैसा जो है वो BTC ने संभाला हुआ है। टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज है 44.648% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है और इस वक्त 78.23 बिलियन पर है। मतलब बाइंग एंड सेलिंग का जो सिलसिला है वो अच्छे से चल रहा है। फेयर एंड ग्रेट इंडेक्स इस वक्त न्यूट्रल पर है और लेवल इसका है 50 पर। अब इस क्रैश के पीछे रीजंस देख लें। देखिए, रीजन ये है कि 2022 से लेकर अब तक जो FTX फंड है मार्केट का पीछा छोड़ ही नहीं रही। अब FTX का BTC ETF से रिलेशन यूं बनता है कि बेसिकली ग्रे स्केल का ETF 10 ईयर्स से मौजूद है और ग्रे स्केल का ये जो फंड है क्लोज एंडेड फंड था। मतलब कि आप फंड को बाय कर सकते थे, बट वहां से आप BTC को सेल नहीं कर पाते थे। मतलब एंट्री लेने के बाद आप एग्जिट नहीं कर पाते थे। इट वाज अ क्लोज एंडेड फंड। अब ग्रे स्केल ने SEC के खिलाफ केस किया कि इसके ट्रस्ट का BTC जो है उसे ETF में कन्वर्ट किया जाए। तो लोग क्या थे, सालों से इंतजार में थे कि कब ये कन्वर्जन हो और वो अपने BTC को यहाँ पर सेल कर पाए। तो जैसे ही ETF में कन्वर्ट हुए तो कई इन्वेस्टर्स ने यहाँ से एग्जिट लिया। देखिए, एक वजह तो ये थी कि सालों का इंतजार था, लो प्राइस में बाइंग की गई थी, तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। दूसरा, यहाँ पर ग्रे स्केल की हाई फीस और डिस्काउंट जो 40 to 50% था वो आ गया नियर अबाउट 0%। तो ये जो थी ये बड़ी वजूहात थी और हैं, स्टिल हैं एग्जिट करने की ग्रे स्केल के प्लेटफॉर्म से। अब ये चीज़ हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर ही रहे थे, प्लस मजीद क्रैश को भी यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट हुआ कुछ यूं है कि FTX का भी बड़ा फंड जो है वो ग्रे स्केल प्लेटफॉर्म में स्टक था। अब ऐसा है ना कि FTX की बैंकरप्सी से निपटने के लिए जो ट्रस्ट बनाई गई वो क्या कर रही है कि टाइम टू टाइम एसेट्स को सेल कर रही है ताकि क्रेडिटर्स को रिटर्न किया जा सके। यहाँ पर इस सारे मामले को लेके ETF कन्वर्जन की वजह से जैसे ही BTC अनलॉक हुए, FTX ने 1 बिलियन वर्थ ऑफ BTC को सेल करना स्टार्ट किया। तो इस आउटफ्लो की वजह से सेलिंग प्रेशर जो है वो बिल्ड हुआ। बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ से एग्जिट लिया। मतलब इन्वेस्टर्स की वजह से ग्रे स्केल को यहाँ पर 2 बिलियन वर्थ ऑफ $US के BTC सेल करने पड़े जब से ये सारा जो है कन्वर्जन हुआ है, जब से ETF की लॉन्च हुई है। मतलब हिसाब लगा लें तो ग्रे स्केल के पास 30 बिलियन वर्थ ऑफ $US बिटकॉइन थे, जिसमें से $3.4 बिलियन का आउटफ्लो हुआ और उसमें एक बड़ा हिस्सा रहा FTX का। दोस्तों, FTX का यहाँ पर ग्रे स्केल के प्लेटफॉर्म पर 22 मिलियन शेयर्स थे। अब इसमें परेशान होने की कितनी ज़रूरत है वो समझ लें और इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है और क्या हो सकती है वो सब भी देख लें। देखिए, ब्लैक रॉक के अंदर $1.6 बिलियन का इन्फ्लो आया। मतलब लोगों ने $1.6 बिलियन इन्वेस्ट किए ब्लैक रॉक के ETF में, यानी कि शेयर्स खरीदे और ब्लैक रॉक ने इन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर $1.6 बिलियन का BTC बाय किया। ठीक है, इस तरह फाइडेलिटी में $1.4 बिलियन का इन्फ्लो आया, बिटवाइस में $492 मिलियन का और इस तरह से सो ऑन दूसरी कंपनीज का इन्फ्लो डाटा भी आपके सामने है। तो टोटल यहाँ पर आप देख लेंगे ग्रे स्केल में नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब नेगेटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से आउटफ्लो हुआ है ग्रे स्केल के प्लेटफॉर्म से 3.4 बिलियन का और बाकी कंपनीज जो है यहाँ पर ब्लैक में है, मतलब पॉजिटिव है। अब देखने की चीज ये है कि टोटल नेट यहाँ पर क्या बन रहा है। लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे टोटल नेट बन रहा है वो बन रहा है $1 बिलियन का इनफ्लो। तो ये चीज पॉजिटिव है।
यानी ग्रे स्केल के यहाँ पर आउटफ्लो के बावजूद यहाँ पर हमारे पास जो एंड में इनफ्लो बन रहा है ना नेट, वो बन रहा है $1 बिलियन का, और ये एक पॉजिटिव अपडेट है। अदरवाइज जिस तरह का नेगेटिव आउटफ्लो देखने को मिला है ग्रे स्केल से, उसके चलते ये जो क्रैश था ये मजीद ड्रास्टिक हो सकता था। सो यहाँ पर नेगेटिव जो आउटफ्लो है ग्रे स्केल का, उसमें बड़ा हिस्सा था FTX का $1 बिलियन। अब FTX जो है ना अपना सारा फंड यहाँ पर सेल कर चुका है, तो अब ये समझ लें कि FTX मजीद यहाँ पर फंड नहीं बेचने वाला। ग्रे स्केल के पास इस वक्त भी लार्ज होल्डिंग है, सबसे ज्यादा होल्डिंग है ही ग्रे स्केल के पास। तो माना ये जा रहा है एक तरफ कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जिन्होंने ग्रे स्केल के शेयर्स बेचने थे वो बेच चुके हैं, और आगे कुछ हफ्तों में ये जो मामला है ये ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे यहाँ पर ग्रे स्केल की तरफ से सेलिंग होगी, तो क्या समझते हैं आपके ब्लैक रॉक और फाइडेलिटी जैसे जायंट जिन्होंने ऑलरेडी कम फीस रखी हुई है, क्या वो इसे बाय नहीं करेंगे BTC को? देखिए पूरे चांसेस हैं कि BTC को कम प्राइस पर इनकी तरफ से खरीदा जाएगा, और फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी रिमाइंड करवा दूं कि ग्रे स्केल की तरफ से अबाउट 3.4 बिलियन का जो आउटफ्लो है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, और JP मॉर्गन की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 10 बिलियन वर्थ ऑफ डॉलर का आउटफ्लो जो है वो ग्रे स्केल के प्लेटफॉर्म से मजीद देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलता है, बट यहाँ पर दो तरह के जो माइंडसेट है वो काम कर रहे हैं। अब इस सारे फर्ड्स के दरमियान एक और फर्ड आई या रिपोर्ट कह लें जो कि मार्केट में मजीद पैनिक क्रिएट करने का सोर्स बनी, और वो है एम्प्टी गॉक्स। और क्या होता है ना कि जब भी एम्प्टी गॉक्स को लेके कोई भी अपडेट आती है मार्केट में, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट में देखने को मिलता है। अब रेडिट पोस्ट के ऊपर इस चीज को कंफर्म किया गया है, जो एक्सचेंज हैक हुआ था, तो इसमें यूजर्स का जो बिटकॉइन फंसे थे उनको यहाँ पर रीपेमेंट हो जाएगी अगले 2 महीनों में। और कई यूजर्स ने रेडिट के ऊपर ही ये कंफर्मेशन भी दी है कि इन्हें इससे रिलेटेड ईमेल्स आई हैं जिसमें उनसे KYC वेरिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों अब ये अपडेट कितनी ऑथेंटिकेटेड है फिलहाल ये नहीं मालूम, बट रेडिट के ऊपर ही इस अपडेट को सर्कुलेट किया जा रहा है। देखिए एम्प्टी गॉक्स के जो BTC बनते हैं ना वो बनते हैं 142,000। अब पता है सवाल क्या है कि 2013 से 2014 में आपके BTC हैक हो और वो अब के टाइम पर आपको मिले, तो आप क्या करोगे? उन्हें सेल आउट कर दोगे या फिर आने वाले BTC हाविंग के बुलिश इवेंट को देखते हुए इन्हें होल्ड करके रखोगे? ये सारा गेम ना इसी चीज पर डिपेंड करता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे क्रेडिटर्स यहाँ पर BTC को बेचेंगे, क्योंकि अगर BTC इस वक्त अबाउट $1 मिलियन पर होता तो ये सोचा भी जा सकता था, बट फिलहाल ऐसी कोई वजह हमें नजर नहीं आती। लेकिन क्रेडिटर्स के BTC को बेचने या ना बेचने से क्रैश तो होना एक अलग बात, लेकिन अगर एम्प्टी गॉक्स अगर ये कंफर्म कर दे कि वो रीपेमेंट कर रहा है, तो उसे लेके ही मार्केट जो है वो क्रैश हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ पैनिक सेलर्स की वजह से। सो इसीलिए बी अवेयर एंड बी सेफ, कभी भी फॉर्मो बायर या पैनिक सेलर मत बने। दोस्तों एक और बहुत बड़ा इवेंट है आने वाले दिनों में, 38 जनवरी से 31 जनवरी को एक्सपेक्टेड है US FOMC मीटिंग, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट के लिए हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है, और उसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल मार्केट्स पर देखने को मिलता है। सो 31 जनवरी को जो भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा ना, उससे लेके मार्केट जो है नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेव कर सकती है, तो आपने इस अपडेट को लेके भी फोकस रहना है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर हम तक पहुंचा दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।